पूर्ण कथा, कठौतिया का रक्त श्राप, जमुई का नर पिशाच। बिहार के जमुई जिले के उन बीहड़ों में जहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों की घनी टहनियों से डरकर छनती है, एक गांव बसा है, कठौतिया। सरकारी नक्शों पर यह गांव एक काला धब्बा है जहां के रास्ते 60 साल पहले ही बंद कर दिए गए थे। लोग कहते हैं कि इस गांव की हवा में आज भी उन औरतों की सिसकियां और उन पुरुषों की चीखें कैद हैं जिन्हें एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया गया था। कहानी शुरू होती है राघव से, एक निडर पत्रकार और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। राघव को पुरानी लोक कथाओं के पीछे छिपे काले सच को उजागर करने का जुनून था। उसे पता चला था कि जमुई के जंगलों के बीच एक रक्सा हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां समय रुक गया है। जो कोई भी उस हवेली की चौखट लांघता है वह फिर कभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहता। राघव अपनी मोटरसाइकिल से दोपहर के वक्त गांव की सीमा पर पहुंचा। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। गांव के मुहाने पर एक जीर्ण शीर्ण बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, मानो उनमें रोशनी नहीं, सिर्फ मौत का सन्नाटा भरा हो। जैसे ही राघव पास से गुजरा, बूढ़े ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर राघव की गाड़ी रोक दी। बेटा, ये धरती प्यासी है, यहां कदम रखोगे तो अपनी परछाई भी साथ लेकर नहीं जा पाओगे। लौट जाओ, अभी भी चिता की आग ठंडी है। राघव ने हंसकर उसकी बात टाल दी और कहा, काका, मैं कैमरा और विज्ञान लेकर आया हूं, अंधविश्वास नहीं। बूढ़ा बस एक डरावनी हंसी हंसा और बुदबुदाया, विज्ञान वहां दम तोड़ देता है जहां रूहें भूख से तड़पती हैं। राघव जैसे ही हवेली के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी गंध आई, सड़े हुए मांस और जलते हुए लोबान की मिलीजुली गंध। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और उन पर खून जैसे लाल रंग से तांत्रिक चिन्ह बने थे। जैसे ही राघव ने लकड़ी के भारी और सड़ चुके दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज चर्र चर्र की आवाज गूंजी, जैसे कोई सदियों से सोई हुई बला जाग गई हो। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर दोपहर की गर्मी थी, लेकिन अंदर का तापमान इतना कम था कि राघव के मुंह से भाप निकलने लगी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी जहां भी पड़ती, वहां दीवार पर जमी काई ऐसे हिलती मानो वो जीवित हो। राघव ने अपना कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक हवेली के ऊपरी हिस्से से एक आवाज आई, छन 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 छन। ये घुंघरुओं की आवाज थी, लेकिन बहुत धीमी और भारी। राघव सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियां ऐसे चरचरा रही थीं जैसे वो राघव के बोझ से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य खौफ से कांप रही हों। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही राघव की नजर एक बड़े आदमकद आईने पर पड़ी। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, एक ऐसी औरत जिसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ी हुई थी और उसके लंबे काले बाल फर्श पर सांपों की तरह रेंग रहे थे। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वापस आईने में देखा तो वो औरत अब उसके और करीब आ गई थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे, जिनमें से गाढ़ा काला खून बह रहा था। वो बड़की माई थी, एक तांत्रिक औरत जिसे 60 साल पहले गांव वालों ने डायन बताकर खौलते हुए तेल में डाल दिया था। तुमने मेरी नींद खराब की है। एक फुसफुसाहट राघव के ठीक कान के पास हुई। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर फर्श से चिपक गए हैं। जमीन से काले हाथ बाहर निकले और उन्होंने राघव के जूतों को जकड़ लिया। रात के 12 बजते ही पूरी हवेली का मंजर बदल गया। जो दीवारें खंडहर थीं, वो अब ताजा खून से लथपथ दिखने लगी। हवेली के बीचों बीच बने आंगन में एक हवन कुंड अपने आप प्रज्वलित हो उठा। उसकी लपटें नीली और बैंगनी थीं। अचानक हवेली के बंद कमरों से दर्जनों लोग बाहर निकलने लगे। ये वो लोग थे जो सालों से इस गांव से गायब हुए थे। उनके शरीर पीले पड़ चुके थे, आंखें सफेद थीं और वे सब एक लय में मंत्र पढ़ रहे थे। बड़की माई अब हवा में तैर रही थी। उसने अपना हाथ राघव की तरफ फैलाया। राघव को महसूस हुआ कि उसकी रूह उसके शरीर से खींची जा रही है। उसका दम घुटने लगा। तभी हवेली के तहखाने से एक ऐसी आवाज आई जिससे पूरी इमारत कांप उठी। जमीन फटी और उसमें से एक 10 फीट लंबा नरपिशाच बाहर निकला। रक्सा। इसके शरीर पर काले घने बाल थे, माथे पर एक जलती हुई तीसरी आंख और हाथ में इंसानी खोपड़ियों की माला। बड़की माई उस राक्षस के पैरों में गिर गई। प्रभु, आज की आहुति तैयार है। राघव ने अपनी जेब से एक छोटी सी धार्मिक किताब निकालने की कोशिश की, लेकिन उस नरपिशाच ने एक जोरदार अट्टहास किया। यहां तुम्हारे देवता भी कदम नहीं रखते बालक, यहां सिर्फ मेरा शासन है।
राघव ने देखा कि उसके सामने बैठे वो मुर्दा लोग अब अपनी खाल उतार रहे थे। वो अपनी ही हड्डियों से राघव के लिए एक वेदी बना रहे थे। राघव की आंखों के सामने उसके जीवन की सारी यादें एक फिल्म की तरह चलने लगी। उसे समझ आ गया कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहेगा। जैसे जैसे हवन की आग तेज हुई, राघव का शरीर धीरे धीरे पत्थर का होने लगा। उसकी खाल ठंडी पड़ गई और उसकी आवाज हमेशा के लिए छिन गई। बड़की माई ने उसके माथे पर अपनी काली उंगली से एक निशान बनाया और कहा, अब तुम इस हवेली के नए पहरेदार हो। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जमुई के उन बीहड़ों पर पड़ी तो हवेली वैसी ही शांत और वीरान थी। राघव की मोटरसाइकिल गांव के बाहर खड़ी थी, जिस पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी। गांव वालों ने जब दूर से हवेली को देखा तो उन्होंने पाया कि हवेली की बाहरी दीवार पर एक नई नक्काशी उभर आई है। एक युवक की आकृति, जिसका चेहरा खौफ से फटा जा रहा था और जिसकी आंखें आज भी मदद के लिए गुहार लगा रही थीं। राघव का कैमरा वहीं पड़ा था। जब सालों बाद एक दूसरे खोजी दल ने उस कैमरे को पाया और उसकी फुटेज देखी तो उसमें सिर्फ अंधेरा था और बैकग्राउंड में राघव के चीखने की आवाज थी, जो धीरे धीरे एक भयानक हंसी में बदल जाती है। आज भी यदि आप जमुई के उस सुनसान रास्ते से रात के 12 बजे गुजरते हैं तो आपको एक युवक सड़क पर खड़ा दिखाई देगा। वह आपसे रास्ता पूछेगा, पर याद रखना, कभी अपनी गाड़ी मत रोकना और कभी उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि यदि आपने देखा तो आप देखेंगे कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं बल्कि वही खौफनाक नीली आग जल रही है। और उस रात के बाद आपकी परछाई भी आपसे विदा ले लेगी। कठौतिया गांव आज भी वही है और रक्सा हवेली आज भी अपनी अगली आहुति का इंतजार कर रही है।